नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट करंट कंडीशंस में इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस इंडिया के साथ में, एंड वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज़ के साथ में भी कई बार लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया यूएस इकोनॉमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करती है और ग्लोबल इकोनॉमीज़ को। यूएस मार्केट की अगर हम देखें तो कल की डेट में जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, उनमें ऑलमोस्ट एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग एक अच्छे लेवल की हमें देखने को मिली है। जहां पे अगर हम बात करें डाउ जोन्स 0.3% अप्रॉक्स पॉजिटिव, S&P 500 0.6% एंड नैस्डैक जो कि एक टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स है वो अराउंड 0.6% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग यहाँ पे हमें प्रोवाइड की है। अगर इसके पीछे के रीजंस हम फाइंड आउट करें तो इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो ट्रम्प जिस तरह से इन्होंने एक मेजर विक्ट्री यूएस इलेक्शंस में हासिल की है, उनकी जो पॉलिसीज अपकमिंग पेंडिंग हैं, जो जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट में आने से पहले इलेक्शंस में लोगों के साथ में प्रॉमिस किया था, उनकी वजह से मार्केट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। चांसेस बन रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी को जो डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, वहाँ पे वो टैरिफ्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं एंड इनकम टैक्स में वहाँ पे कट कर सकते हैं, एंड स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ यूएस की वो काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है जो बोरोइंग का बर्डन है यूएस इकोनॉमी के ऊपर वो कम हो सकता है, एंड इसकी वजह से ट्रेजरी यील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिला है सडनली। अभी अपकमिंग इसके साथ साथ जो फेडरल रिजर्व है उनकी भी मीटिंग के आउटकम आना बाकी है, इसकी वजह से भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी मिल रही है कि चांसेस है कि कुछ जो है रेट कट के साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से मार्केट में फेडरल रिजर्व के मीटिंग मिनट्स की वजह से भी एंड डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रोमिसेस रहे हैं यूएस इकोनॉमी को लेकर यूएस पॉपुलेशन से, उसको वजह से भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में कल की डेट में हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिली है। जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे हैं 0.4%, FTSE, CAC एंड डेक्स, उनमें 0.4% से लगभग 0.9% के आसपास तक का नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को यहाँ पे मिला है। अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर, तो कमोडिटी मार्केट्स में एक सडन जो है अपसाइड हमें देखने को मिला था क्रूड ऑयल की प्राइजेस के ऊपर, एंड उसके बाद में एक तेजी से डाउनसाइड भी हमें प्रीवियस 1 से 2 वीक के बाद में देखने को मिला है। कल की डेट में अगर हम बात करें तो यूएस मार्क जो क्रूड ऑयल है वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग इसने प्रोवाइड की है, एंड उसके पीछे अगर हम देखें उसके एक दिन पहले की बात करें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में लगभग 3 to 4% के आसपास तक का डाउनसाइड हमें देखने को मिला था, और उसके पीछे के रीजंस जो रहे वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो टेंशंस चल रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे सीज फायर के लिए इजराइल भी अब रेडी हो चुका है। मिडिल ईस्ट के जो रीजन है वो टेंशन वहाँ पे कम हो सकती है, जो वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही थी अभी उसमें ईज आउट देखने को मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो नॉर्मलाइज हो सकती है, इसकी वजह से जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और उसी को फॉलो करते हुए कल की डेट में मार्केट में एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी या इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो इकोनॉमिक टाइम्स है उनके कुछ इकोनॉमिस्ट की ओर से पोल किया गया था, और उसमें ये उनका व्यू, उनके एक्सपेक्टेशंस निकल के आए हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो Q2 के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो 6.5% के आसपास रह सकती है, एंड प्रीवियस ईयर सेम पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो जीडीपी का परफॉर्मेंस था वो लगभग 8.1% के आसपास था। तो अगर हम देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमें यहाँ पे देखने को अभी मिल रहा है, एंड इसके पीछे के अगर हम रीजंस देखें Q2 का ये जो टाइम पीरियड है ये रेनी सीजन काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, एंड अगर हम बात करें जो उस टाइम पे जो रेंस रही वो अबव द नॉर्मल कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रही थी रेनी कंडीशंस, जिसकी वजह से माइनिंग एंड अनदर जो सेक्टर्स रहे, एंड रेनी सीजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से
बिजनेस एक्टिविटीज़ भी जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर भी थोड़ा सा हैम्पर हुआ था। प्लस इसके पीछे के जो अनदर रीजंस रहे वहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक कम हुई थी उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, एंड अर्बन कंजप्शंस के अंदर भी एक डिक्लाइन देखने को मिला था। ये मेजर रीजंस रहे कि यहाँ पे Q2 के अंदर इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसमें एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमें देखने को मिला है, एंड ये जो नंबर है वो 6.5% पे आया। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव तौर पे बिहेव कर सकता है। अगर हम इसी को फॉलो ऑन करते हुए देखें तो S&P जो कि एक यूएस की एक मेजर रेटिंग एजेंसी है, उनकी ओर से भी एक्सपेक्टेशंस लगाए गए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रह सकती है वो 6.8% के आसपास रह सकती है। सो ये भी कहीं ना कहीं, अगर हम इस पॉइंट प्रीवियस टाइम पे इन्होंने जब ये अपने नंबर्स प्रोवाइड किए थे FY25 के, तो वहाँ से एक थोड़ा सा स्लाइड कट हमें देखने को मिला है। एंड इस नंबर के ऊपर भी अगर हम बात करें तो मेजर इकोनॉमीज के अंदर इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। सो ओवरऑल हमारे लिए वो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव तो है, बट प्रीवियस टाइम से अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो वो हमारे लिए नेगेटिव है कि हम थोड़ा सा लोअर लेवल पे परफॉर्म किए हैं Q2 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इंश्योरेंस सेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक न्यू बिल मार्केट के अंदर या पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने वाली है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है कि जो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉपुलेशन के अंदर इंश्योरेंस का कवरेज है जो कि अभी अराउंड 4% के आसपास रेंज कर रहा है, इसको और ज़्यादा, ये जो कवरेज है इसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है। एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से जो कुछ रूल्स हैं उनको चेंजेस करने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ पे 100% FDI जो इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट कर सकती है, जो कि अभी तक 75% का कैप इस पे लगा हुआ है। एंड एक कंपोजिट लाइसेंस के अंदर कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, नॉन हेल्थ इंश्योरेंस एंड अनदर प्रोडक्ट एक कंपोजिट लाइसेंस के अंदर ऑपरेट कर सकती है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में करने वाली है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हम इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इस कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर, सो वेदांता ग्रुप जो कि इंडिया का वन ऑफ द मेजर या वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनीज में से एक है। सो वेदांता लिमिटेड जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं यूएस के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर कॉपर प्लांट को इंट्रोड्यूस करने की, एंड इसके लिए वो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट से अराउंड $2 बिलियन के लिए इन्वेस्टमेंट की जो है डिसीजन भी ले चुके हैं। सो वेदांता के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी अब ये अपना जो है ऑपरेशंस को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे वो कॉपर फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश करेंगे। सो वेदांता के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है कि उनका बिजनेस जो है वो और ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है टावर कंपनीज को लेके। टावर इंफ्रास्ट्रक्चर या मोबाइल नेटवर्क के लिए जो टावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कंपनियां, अराउंड 21,000 करोड़ रुपीज़ तक का जो है कैपेक्स वो अपकमिंग 1 से 2 साल के अंदर अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर या अपने बिजनेसेस में करने की प्लानिंग उनकी चल रही है। और ये रिपोर्ट जो आ रही है वो क्रिसिल रेटिंग की ओर से आई है। सो जो मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथन या और ग्रो करने के लिए और कैपेक्स इसमें कर रहे हैं। सो इनके बिजनेस पर्सपेक्टिव्स के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर। जिस तरह से अभी एक काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का देखने को मिला है, एंड आज की डेट में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का डेब्यू भी मार्केट में होने वाला है। ये शेयर्स मार्केट में आज की डेट में लिस्ट होने वाले हैं। सो इसी से लेकर एक न्यूज़ मार्केट के अंदर फ्लोट हो रही है कि एनटीपीसी की जो आर्म है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये इन्होंने महाराष्ट्र की एक पावर जनरेशन कंपनी महाजेंको के साथ में एक 50-50 जॉइंट वेंचर साइन आउट किया है, जिसके थ्रू ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सोलर पावर पार्क्स को इस्टेब्लिश करेंगे एंड उसको ऑपरेट और मेंटेन करने की इनकी प्लानिंग है उस जॉइंट वेंचर कंपनी के थ्रू। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, सो न्यू कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश की है, जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया, जो कि एक तरह से इनको एक अच्छी ग्रोथ बिजनेस में दे सकता है। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव है। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में रखे गए हैं 27 नवंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसमें कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं किया गया है एंड कोई भी रिटेन नहीं किया गया है। प्रीवियस डे में आरती इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, ग्रैन्युअल्स इंडिया जो इस कैटेगरी में मेंटेन किए गए थे, उनको इसमें से अब रिमूव कर दिया गया है। तो फाइनली अगर हम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैन की कैटेगरी में नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।